जिनके बारे में भंते उर्गेन संरक्षित जी उनकी जो जीवनी हम उनके स्मृति दिन की उपरांत में हम सुन रहे हैं। और उनके जीवनी के साथ साथ उनसे आने वाली शिक्षाएं जो है जो बुद्ध से आती है। तो इन बातों को हम देखने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि 1939 से लेके 45 तक जब दूसरा महायुद्ध भारत में चल रहा था। और भंते जो है वह उस मिलिट्री में थे, ब्रिटिश। और वह उसी दौरान भारत में आए एक वायरलेस ऑपरेटर करके। और वही उनकी नौकरी के बाद वह रुक गए, वापस अपने देश नहीं गए। उनके पास जो भी चीजें थी, चाहे पासपोर्ट हो, वीसा हो, पैसा हो, सब उन्होंने जला दिया और एक सन्यासी करके जीवन को अपना लिया। और उस दौरान वो दक्षिण से लेके उत्तर तक पैदल चलते रहे, वहां वहां रुकते रहे। और 2 साल तक यह जो कुछ हिंदू सन्यासी है, साधु है, जैसे रामकृष्ण परमहंस हो या और कुछ और उनके सहवास में रहे। और आखिरी उन्होंने निर्णय लिया कि बौद्ध धर्म की दीक्षा जब तक नहीं लेते, क्योंकि बौद्ध धर्म में रुचि जो है उनकी बचपन में ही थी। और कम उम्र में ही उन्होंने वज्र शेदी का जैसे 16वें साल में ही पढ़ चुका था, समझ चुका था। और उनको लगा कि मैं जन्म से ही चाहे क्रिश्चियन के हूँ लेकिन बौद्ध हूँ, आचरण से बौद्ध हूँ। मेरी जो भावनाएं है बौद्ध परंपरा से जुड़ी है। इसका मतलब वह उनके पूर्व जन्म काल में भी पारमिता को पूरा कर रहे। और जब वह पैदल चलकर सारनाथ पहुंचते दीक्षा लेके, उनको कुशीनारा भेज दिया जाता है, जहाँ उच्च चंद्रमणि बाबा साहब के गुरु बंधु मतलब दीक्षा देने वाले, और उनके पास वह वहां से लेके पैदल चलते हैं। और एक सन्यासी का वस्त्र पहनकर एक ब्रिटिश इंग्रज जो है बौद्ध धर्म को आत्मसात करने के लिए अपने जीवन को उस धम्म की ढांचा में डालने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है, दृढ़ प्रतिज्ञा लेने के लिए। और वह दीक्षा लेते हैं 1949 में वो चंद्रमणि से। और दीक्षा के बाद जो भी उनको गुरु की परंपरा जो है, जैसे जगदीश काश्यप उन्हें बौद्ध धर्म के हित के लिए कार्य करने के लिए कैलिंगपोंग जाने के लिए कहते हैं। और कैलिंगपोंग में वहां रुककर 14 साल तक बौद्ध धर्म के लिए उसके प्रचार के ही लिए नहीं तो खुद को उस प्रयास में, उस शिक्षा में ढालने के लिए एक भिक्षु रहकर भी वह भिक्षु नियम का तो पालन करते ही है, भिक्षाटन करना या जो भी है। लेकिन उन्होंने वहां रहकर जो इंग्लिश पढ़ाने की ट्यूशन शुरुआत की है, उनको पैसा भी मिलने लगा, उनकी आजीविका के लिए मदद होने लगी। और कई सारे वह वहां से पत्रकारिता हो, वहां से त्रियाद वर्धन विहार वहां पे वहां रहकर वहां यंग बुद्धिस्ट एसोसिएशन स्थापन करके प्रयास करते रहते हैं लोगों को मदद करने के लिए, धम्म सीखने के लिए। और जो भी परंपराएं है, हीनयान की हो, महायान की हो, वज्रयान की हो, सभी परंपरा का अभ्यास वह खुद में ग्रहण करते हैं। और भारत भूमि में इस 20 साल रहने के बाद कई सारे लोगों को मिलते हैं, कई सारे जगह जगह दौरा करके धम्म के प्रति अपनी जो निष्ठा है, प्रवचन हो अपनी, और जहाँ कोई भी जाना है, चाहे पैदल हो, बैलगाड़ी में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, तो भारत घूमते घूमते कई सारे लोगों को मिलते भी है। और उस दौरान उन्हें इंग्लैंड से निमंत्रण आता है कि वहाँ आप आइए और कुछ समय के लिए चलो भाई अपने माय देश में जाना। तो वह वहां जाने के बाद वहां भी देखते हैं कि वहां पे भी लोग अलग अलग बौद्ध नाम बौद्ध धर्म तो का पालन करते, साथ साथ क्रिश्चियन धर्म का भी पालन करे। जैसे भारत में भी देखा हिंदू धर्म और
बौद्ध धर्म दोनों साथ रहकर वह चल रहे हैं। बाबा साहब ने दीक्षा भी दी, 22 प्रतिज्ञा भी दी, पुराने धर्म से निकलकर नया जीवन स्वीकारने के लिए कई सारी प्रेरणा उन्होंने दी। लेकिन जो प्रेरणा है बाबा साहब के जाने के बाद कुछ दिन बाद धीरे-धीरे कम होती गई। और बाबा साहब के साथ भंते जी का जो संपर्क आया पहले इस महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका में जब बाबा साहब का लेख उन्होंने प्रसिद्ध किया था, उनको उन्होंने पढ़ा था और यह बहुत बड़ा विद्वान है, हितचिंतक है बौद्ध धर्म का, नई बातें स्वीकारने वाला है और नया प्रकार का धम्म सेवक होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय विषय होना चाहिए। कई सारी बात 1950 के उस लेख में जब भत्ते जी पढ़ते हैं और वही प्रेरणा लेके उन्हें इंग्लैंड में जाके ये जो वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर से वह शुरुआत करते हैं जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ हम आप देख रहे हैं जगत में कई सारे 40 देशों तक वह फैला है। तो वह बाबा साहब के जो 3 मुलाकात हुई उनसे उन्होंने प्रेरणा ली और नया संघ स्थापन किया जिस संघ में सभी जो सर्वसामान्य हो सभी जो गृहस्थी भी हो सभी सम्मिलित हो सकते हैं अपना विकास कर सकते हैं। मेन मुख्य बात जो भंते जी सामने लाते हैं वह है शरण गमन। शरण गमन हर इंसान कर सकता है चाहे वह गृहस्थी हो या परिवार में अपने हर जगह अगर शीलों का पालन करता है, शील के साथ जो सम्यक आजीविका जो है और अपने साधना के द्वारा ध्यान के द्वारा प्रज्ञा तक पहुंच सकता है। जो बुद्ध ने प्राप्त किया वह हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यह जो बात है यह बात जब हम बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं बार बार करते हैं तत्यंपि कहते हैं सालों साल से कहते हैं तो यही बात को जीवन में ढालना उतारना हम भी बुद्ध के जैसे बन सकते हैं। इसको केवल बौद्धिक दिल के भीतर भावनाओं के स्तर पर उसे स्वीकारना समझना यही जो बात है इस शरणगमन में आती है और शरणगमन को ही केंद्र में रखकर हम इस संघ में आए हैं धम्म मित्र बने हैं धम्मचारी बने हैं और हम भी बुद्ध के जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो किया बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद गुरु से शिक्षा ले खुद इस चिंतन को ढाला कि जगत की जो दुख के पहले उन्होंने एकाग्रता ध्यान साधना और उसके बाद एकाग्रता के साथ जो सकारात्मकता का भाव है समचित्तता का भाव शीत किया और तब वह जो चिंतन है समस्याओं की जड़ है कारण से लेके उसके होने वाले परिणामों को और उपायों को ढूंढना जिसे हम चार या आर्य सत्य कहते हैं। तो यह जो बात है इस प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर जो हर चीज जो है एक से कारण दूसरी निर्माण होती है। अगर दुख है तो हमारे ही अकुशल कर्म के कारण वह निर्माण होता है। अगर हम हमारे चित्त को हमारे अकुशल चित्त को आ, कुशलता में बदलना चाहते हैं तो प्रयासों की जरूरत है कर्म की जरूरत है सम्यक कर्म की जरूरत है और इसलिए हमें उस कर्म को करने के लिए भावनिक अंग को विकसित करना जरूरी होता है। इसलिए हमें ध्यान मदद करता है साधना मदद करता है। हम साधना की नींव जो है हमारा जो हम जहाँ भी रहते हैं जहाँ भी हम काम धंधे करते हैं नौकरी हो या हमारे परिवार जन में हम रहते हो तो हम वही धम्म को देखें और हम अगर इस इंद्रियजन्य भौतिक बातों में अगर ज्यादा रहते हैं तो उनको बदलाइए उसके लिए जैसे कि हम शिविर में जाते हैं
बौद्ध स्थलों को देखने के लिए जाते हैं, यात्राएं करते हैं। तो परिस्थिति को चेंज करके हम हमारे मन पर सकारात्मक कार्य, सुसंस्कृत मन को निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं। उसके साथ-साथ सम्यक आजीविका से हम हमारे मन को, जैसी हमारी आजीविका हो वह दूसरों को कोई भी पीड़ानुक ना करते हुए या मदद करने वाले आजीविका हम प्रामाणिकता से करते हैं। शील को हम सदाचरण के साथ शिस्तबद्धता के सरल और शिस्तबद्ध जीवन उसके साथ-साथ हमारे जीवन में हम कर्मकांड में जुड़े ना रहे या प्रतिक्रियात्मक मन के साथ ना रहे, तो सृजक मन की निर्मिति करें। सुंदरता की बात हो, कला की बात हो, जो भी अलग-अलग प्रकार के कला छंद है, चाहे गीत हो, संगीत हो, काव्य हो, चित्रकारिता हो, अलग-अलग इस संस्कृति कला के द्वारा मन को विकास करने की, मन को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। चिंतन है, पूजाएँ है, भक्ति मार्ग है, हम बुद्ध का गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं, किसी को मदद करते हैं, किसी वृद्ध हो, कोई परेशान हो, रुग्ण हो, मानसिक रुग्ण हो, कोई जो बातें हैं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन के ऊपर कार्य करते हैं और मन तैयार होने के बाद साधना के लिए वही नींव बन जाती है। यह नींव ध्यान की बहुत है, उनके प्रति हम उनकी स्मृतियों को अभिवादन करना चाहते हैं, तो उनकी जीवनी तो कई सारी बड़ी लंबी है। जीवनी बार-बार हम पढ़ के प्रेरणा तो लेते हैं, लेकिन दृढ़ता के साथ उन प्रेरणाओं को कैच नहीं कर पाते, जीवन में उतार नहीं पाते, बदल नहीं पाते और इसी कारण उन्होंने जो भी बताया है उन बातों को उतारना, महत्वपूर्ण बातों को उतारना, जैसे बुद्ध अपने अंतिम काल में कहते हैं कि अपमादेन संपादित, जो जागृति की शिक्षा है, जागरूक पूर्ण रहे, हर समय जागरूक रहे। और यह जो बात है महत्वपूर्ण बात है जो सतीपट्ठान के अभ्यास में बुद्ध कहते हैं। सभी भिक्षुओं को इकट्ठा बुलाकर कहते हैं, आम तौर पर बुद्ध जो है उनको पूछे गए प्रश्न के सवालों के जवाब देते हैं या कोई चलते-चलते लोग पूछते हैं कुछ प्रसंग में वह परिस्थिति देखकर बताते हैं बात, लेकिन यहाँ बुद्ध सभी को बुलाकर इकट्ठा कर अ, आनंद को सभी भिक्षुओं को कहते हैं कि इकट्ठा सभी को बुलाओ। बुद्ध को निश्चित ही महत्वपूर्ण बात बताना होती है और वह वहाँ बताते हैं सतिपट्ठान सूत्र जिसमें कायगता सती का अभ्यास है। बुद्ध उसमें ऐसे कहते हैं कि यह ऐसा महत्वपूर्ण अभ्यास है जिनको अगर पूरे लगन के साथ दृढ़ता के साथ अगर अभ्यास में उतारते हैं जैसे कायगता सती का भी सूत्र है जहाँ बहिया को बुद्ध बताते हैं कि जो भी करना है वह स्मृतियों के साथ जागृति के साथ करे। मैं अभी इस वक्त बैठा हूँ, मैं अभी खड़ा हो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मेरे पैर ऊपर उठ रहे हैं, नीचे जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, एक पैर आगे, एक पैर पीछे हम सावधानी पूर्वक जागरूक चित्त से सजगता के साथ चल रहे हैं या जोर से चल रहे हैं या बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, अलग-अलग क्रियाएं जो भी है वह कर रहे हैं, तो वह अगर सचेतनता के साथ, जागरूकता के साथ अगर वह करते हैं, तो उससे ही हम काया के द्वारा इस कायानुपස්සना का अभ्यास करके काया के भीतर जो चित्त में धर्म निर्माण होते हैं, भावनाएं निर्माण होती है, विचार निर्माण होते हैं, तो उनको जागृति पूर्वक करना, ध्यान के साथ समझकर करना, तो यह ऐसा अभ्यास है, इनसे
दुख और दाय मनुष्य जो है वह दूर होता होता है। इसको नष्ट के अतिक्रमण को हम नष्ट कर सकते हैं। दुख को नष्ट करके मन की जो एकाग्रता, सकारात्मकता, विधायकता की अवस्था है, उसी से ही हम विपश्यना के द्वारा जैसा है वैसा देखने का अनुभव कर सकते हैं। तो यह जो मन की अवस्था है, यह जो अप्रबुद्ध मन है, उसे प्रबुद्ध मन में बदलना यही सच्चा धर्मांतरण है। और मन को बदलने की जो प्रक्रिया है, इस साधना के द्वारा हम पूर्णत्वता की ओर ले जा सकते हैं। तो यह जो हम जो है जन्मता तो शुद्ध है। मन जो है स्वभाव शून्य, स्वभाव शुद्ध है। लेकिन संस्कारों के द्वारा यह जो मन है वह मलिन होता जाता है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं इस बारे में कि यसम पाप कतम कम कुशलेन पिथीयति सोमलोके पभासति अभा मुतो वचंदिमा। हम अकुशल हो, पाप कर्म हो, हमारे जो भी हमने भूतकाल में किया है, लेकिन अभी के इस वर्तमान के पुण्य कर्म से अगर हम उसको बढ़ाते हैं, तो इसी से ही हम क्या करते हैं कि इस पुण्य कर्म से पापों को नष्ट करके हमारे चित्त के भीतर नया प्रकाश निर्माण करते हैं। चित्त में बुद्ध को निर्माण करना जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए हमें हमारा जो मर्यादित जो जीवन है, बेभरोसे का जीवन है, हमें पता नहीं है हम कितने साल तक जीने वाले हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी कारण बुद्ध क्या कहते हैं कि अभितरुथम कल्याणम पापा चित्त निवारे दंड ही करोति पुयम पापास्मि मनति रमा। जैसा जो चंद्रमा होता है, मेघों से मुक्त जब होता है तो सारे क्लेश नष्ट होते हैं। और हम जब जल्दी, बुद्ध क्या कहते हैं कि अब कल्याण के काम करने के लिए वक्त को मत खर्च और जल्दी करो। अभितर उत्तम, कल्याण की बात जल्दी करो, क्योंकि समय का पता नहीं है, मृत्यु का पता नहीं है। क्योंकि पाप में मन जल्दी रममान होने के लिए तैयार रहता है। और इसी कारण बार बार पुण्य कर्म करते रहो। बार बार हम जैसी पूजाएं करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो हमारा चित्त परिशुद्ध होते जाता है। चित्त की एकाग्रता और चित्त की परिशुद्धता वही हमें पुण्य संपादन करने में मदद होती है। पुण्य कर्म कब होता है? कर्म जो है कुशल कर्म से जब हम करते हैं। मन के भीतर कुशल कर्म करने की प्रवृत्ति कब होती है? जब बार बार हम साधना के द्वारा हमारे मन को कुशलता की, सुंदरता के संपर्क में रखते हैं, और इसी से ही सुखदता निर्माण होती है। चाहे इकट्ठा हमारी साधना हो या सामूहिक हम ध्यान साधना करते हो। बुद्ध काल में बुद्ध हजारों भिक्षुओं के साथ इकट्ठा सामूहिक ध्यान साधना करते थे। आपको पता ही होगा कि जंगल में जब राजा अजातशत्रु वहां जाता है, तो बुद्ध उन बात को, सामूहिक ध्यान साधना को देख के प्रभावित होता है और उनसे उद्गार निकलते हैं कि ऐसी सुखद शांति मेरे पुत्र को मिले। तो सामूहिक ध्यान साधना जो है, निश्चित ही आज हम सामूहिक ध्यान साधना इस ऑनलाइन इस ध्यान साधना के द्वारा हम कर रहे हैं। बुद्ध के काल में यह तंत्र जो है नहीं था, लेकिन आज परिस्थिति जन्य यह जो नई बातें है, हम लोग इकट्ठा बैठकर कई लोगों के साथ धमक को सुन रहे हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इस सतिपट्ठान, इस कायागता सती का अभ्यास हम
करते हैं और इस अभ्यास को जीवन में शारीरिक क्रियाकलापों के साथ, गतिविधियों के साथ इस कायगता सती का अभ्यास हम करते हैं। तो हम जो बिखरे हुए हमारा चित्त है, हमारा मन है, हम जो सुखद बात है, सुखो बुद्धान उत्पादों की बात है, सुखो बुद्धान उत्पादो, सुखो संगस्स सामग्री, सुखो सद्धम्म सवनम। यह जो बात है, तो सुखो बुद्धान उत्पादो, तो मन के भीतर इस क्लेशों को नष्ट करके, लेकिन हमें प्रयास करना होता है बार बार। साधना की बात जो है, जब तक हम नित्य दृढ़ पराक्रम के साथ नहीं करते, तेजाई नो सात तिका निचंग दृढ़ पराक्रमा, नित्य दूढ़ पराक्रम के साथ हम जब तक नहीं करते, तो जो शक्ति है जो हम इकट्ठा करते हैं वो फिर से बिखर जाता है। ध्यान में हम स्मृति सांप्रजन्य का अभ्यास करते हैं, हमारे बिखरे हुए स्व को इकट्ठा करना एक पराक्रम की बात है, क्योंकि हम हर समय इस सांसारिक जगत में बिखरे हैं। और इसी कारण जो साधना की शक्ति हम इस 1 घंटे के ध्यान में निर्माण करते हैं, तो हमारे 23 घंटे बाहर के जो बात के जो है वह सांसारिकता के कारण बिखरते हैं। तो इस एक रूपता में हम हमारे बिखरे हुए शक्ति को इकट्ठा करते हैं और इस एकरूपता के साथ हम सकारात्मकता को जोड़ते हैं। सती पट्ठान में इसी कारण धम्म की सभी बातें सम्मिलित है। जो भी शिक्षाएं हम अभ्यास करते हैं, चाहे पारमिता का अभ्यास हो, चाहे अष्टांग मार्ग हो, जो भी शिक्षाएं हम अभ्यास करते हैं, तो इकट्ठा स्व को, एकरूपता को विकसित करके उस एकरूपता में सकारात्मकता का मिलाप करते हैं। जीवन में जो भी कर्म हम नैतिक आधार पर करते हैं, उस अलग-अलग नैतिक कर्म को अ, इस एकरूपता में, एकाग्रता में, इस कायगता सती के अभ्यास के द्वारा जागृति का विकास करके अगर हम करते हैं, तो यह जो है, यह जो सतीपट्ठान है, हमें निर्वाण की ओर ले जाता है। जो भी कर्म, जैसी एकाग्रता, एकाग्रता केवल अकेली ही हो जाती है। आनापान सती करके हम एकाग्रता करते हैं, अगर उसके साथ सकारात्मकता नहीं है, जैसे कोई शिकारी जो है एकाग्रता से निशाना लगाकर कोई शिकार पर घात करता है, एकाग्रता है, लेकिन वहां नैतिकता नहीं है। तो एकाग्रता में नैतिकता जो है, जो इस कायगता सती का जो अभ्यास है, जब काया के भीतरी भाग में कायानुपसी विहरने का हम अभ्यास करने के साथ साथ काया के बाहरी भागों में भी कायानुपस्य को विहरने का अभ्यास करते हैं। हमारे काया के बाहर, उसके साथ हमारे काया के इर्द गिर्द में जो भी सत्व है, जो भी मनुष्य मात्र है, अन्य जनों की, अन्य की जागृति रखकर उनके प्रति मेत्ता भावना विकसित करते हैं, तो एक रूपता के साथ साथ यह जो सकारात्मकता है, यह जो कल्याणकारी बात है, यह जो विधायक बात है, हमें संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करती है। और एकरूपता का ध्यान और सकारात्मकता का ध्यान, दोनों जो बातें हैं जिससे हम यह समता ध्यान कहते हैं। समता ध्यान जो है, मशागत है हमारे चित्त की। हमारा जो चित्त है, जैसे अच्छी मशागत में फसल अच्छी आती है, जहाँ गुलाब के फूल को निर्माण करना है, तो कांटे जो गुलाब के वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसे जो मशागत है, उसको जल की सिंचाई है, उसको जो भी हम अन्य सत्व देते हैं और फूलती है खेती,
लेकिन जो भी बूढ़ी बाबड़ी या कोई भी तृण हो, कहीं पे भी वह उबलते उगते हैं, बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे चित्त में अकुशल बातें जो है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है, कोई ऐसा क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ता है। तो हम जहाँ भी रहते हैं, जिधर भी है, जिस संस्कार में भी है, वहीं पे यह जो बातें है हमारे मन में सहजता से बिना प्रयास हम देखते हैं। कोई राग द्वेष मोह को विकास करने की पाठशाला नहीं है, लेकिन वह तो सहजता से अ, हमारे मन में हर जगह हम देखते हैं और दुख में फंसते हैं। लेकिन यह जो कुशलता की बातें है, उसके लिए प्रयास करना होता है। साधना के लिए प्रयास को बार-बार करना होता है। इसी कारण मन एक ऐसा कहते हैं कि रणांगन में जो मन को जीतता है, मन को नियंत्रित करता है, जो यो सहस्र सहस्रेण संघामे मानुषे जिने, ये काह जो जेय मत्तान सवे संघा मम जुत्तमम। जो रणांगन में हजारों लोगों को मारकर युद्ध कर जीतता है, वह श्रेष्ठ नहीं है। वह सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी जो भावना है, मेत्ता भावना शून्य है। चाहे एकाग्रता क्यों न हो, निशाना तीर सही लगाता हो शत्रु के गर्दन पर, लेकिन वह सकारात्मकता नहीं है। और जो मन को जीत लेता है एकाग्रता के साथ और सकारात्मकता के साथ, एकाह जो जय मत्तान सवे संघा ममुजितमम, जो मन को जीत लेता है वही सच्चा संग्राम वीर है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और हम जो प्रयास कर रहे हैं, एक वीरता का काम है। चित्त को नियंत्रित संयमित करना, चित्त को बिखरे हुए हमारे अकुशल विचार पलने के पहले ही जागरूक होना, इस सती पठान के अभ्यास, इस कायगता सती के अभ्यास के द्वारा हम हमारे काया के भीतर धानिक शक्ति निर्माण करते हैं, जिस शक्ति के द्वारा हम हमारे दृष्टिकोण को विशाल करते हैं, हमारे दृष्टिकोण को व्यापस करते हैं। और कायगता सती अभ्यास में यह जो स्मृति संप्रजन्य है, जागृति के प्रति हम सजग रहकर हम यह जो भी करते हैं, इस कायगता सती के अभ्यास में ऐसी कोई हमारी काया के द्वारा होने वाली क्रिया जिनके प्रति हम बेदखल हो, हर क्रिया की गतिशीलता हम जानकर समझकर इसी क्षण के साथ जीने का अभ्यास जब हम करते हैं, तो हमारा चित्त जो है, जो अलग-अलग विचारों से, अलग-अलग जो न्यूरॉन जो है, यह जो विचार वितर्क जो उससे मुक्त होने के कारण यह ध्यान की जो अवस्था है, ध्यान की ऊंची सर्वश्रेष्ठ अवस्था जो है, इस समतल अवस्था में, इंद्रियजन्य जागृति की अवस्था में हम इंद्रियों के द्वारा जो एकाग्रता को प्राप्त करते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम जगत को जानते हैं, तो यह तो स्थिति समांतर, जिसे समतल जागृति कहते हैं। और यह समतल जागृति हमें पूरी तरह सुख शांति, निरंतर सुख शांति नहीं दे पाती, क्योंकि वह ऊर्ध्वगामी प्रयास नहीं है। वह जो है हम ध्यान की पहली अवस्था में ही हम जिसे हम उपचार समाधि करते हैं, उपचार समाधि के लिए हमारी पूरी शक्ति जाती है, और अर्पणा समाधि उसके बाद की जो है उसकी शुरुआत ही नहीं होती। तो पहले ध्यान में विचार वितर्क, विचारों की श्रृंखलाए बहाव जो है रहता ही है। लेकिन जैसे जैसे हम इस अभ्यास के द्वारा एक रूपता की ओर मजबूत होते हैं,
तो हमारी जो नींव है धीरे धीरे साधना जो है, इस समता ध्यान के बाद की जो चिंतन की साधना है, अंतर्दृष्टि की ध्यान है, वह मजबूत होते जाते हैं। जो भी चिंतन करना है, चाहे निदान चेन हो, चाहे छह धातु का चिंतन हो, चाहे अनित्यता को समझना हो, चाहे संस्कारिता की बातें हो, चाहे शून्यता को समझना हो, वह केवल फिर शब्द ही नहीं रह जाते। तो जैसे भगवान बुद्ध ने एक रूपता के साथ सकारात्मकता का विकास करके चिंतन के द्वारा इस जगत के दुख की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। और यही जो अभ्यास है, हम इस कायगता सती के द्वारा जैसे जैसे हम उसमें परिपूर्ण होते हैं और धीरे धीरे वेदनानुस्मृति जो है, चित्तानुस्मृति, धर्मानुस्मृति हमारे काया के भीतर इस चार स्मृति प्रस्थान को मजबूत करते हैं, तो फिर हम यह जो बुद्धानुस्मृति जो है, सत्यता की स्मृति जो है, इस संबोधि की ऊंची अवस्था के साथ हमारे चित्त को लगन को जुड़ना, देखना, अनुभव करना, फिर बुद्ध बताते हैं और लोग सुनकर श्रोतापन्न होते हैं, क्योंकि उनकी चित्त की अवस्था, भावनिक अवस्था उनके बुद्ध के संबोधि के साथ जुड़ी रहती है। तो हम साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, बुद्धानुस्मृति के अभ्यास के द्वारा, सत्यता के स्मृति के अभ्यास के द्वारा, सतीपट्ठान ध्यान के अभ्यास के द्वारा हम हमारे इस चित्त की अवस्था को परिपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। और बाबा साहिब भी यही कहते हैं कि मन को सुदृढ़ बनाना है, मन को, चेतना शक्ति को विकसित करना है, और अन्य लोगों को, मतलब संघ को निर्माण करना है। यह जो दो बातें हैं, नया समाज निर्माण करना है, नया समाज स्वतंत्र, समता, बंधुता के आधार पर ढालना है। तो बुद्ध के धम्म से यह महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो है समाज का धारण इस बुद्ध धम्म की शिक्षा कर सकता है। तो यही महत्वपूर्ण बात, जब इस संदेश से, इस कायगता सती के अभ्यास से भंते भी उनके लिविंग इन अवेयरनेस में इसी कारण कहते हैं, इन महत्व को जानते हैं। तो हम भी भंते और गेन संरक्षित जी को, उनके स्मृति को अभिवादन करना है, तो उनकी इस शिक्षा को, उनके इस सतीपट्ठान के अभ्यास को हमारे जीवन में उतारे और उनको अभिवादन करें पूरे दिल से, काया, वाणी और मन से। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने शांति से सुन लिया। आपका बहुत बहुत